नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक होगा करंट अफेयर से रिलेटेड भारत रत्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है भारत रत्न, जिसके तहत तो हर एग्जामिनेशन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो कल का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ करंट अफेयर्स का, उसमें हम सभी ने नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा किया। उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं भारत रत्न के बारे में। चलिए, बेसिक जानकारी हम लोग भारत रत्न के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपके रिसेंटली यानी लास्ट ईयर किसे दिया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत रत्न पुरस्कार जो है नागरिक क्षेत्र का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी हम ये कह सकते हैं, भारत में अगर हम पदाधिकारियों को छोड़ दें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस वगैरह को, उनके बाद अगर बात करें नागरिकों में, जैसे हम हैं, आप हैं, या जितने भी लोग हैं, उन सभी को दिया जाने वाले पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को माना जाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट हमारा बनता है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो आप याद रखें 2 जनवरी 1954 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन आगे अगर पूछता है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा की गई। और उस समय अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद जी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछता है आपका, भारत रत्न पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप सभी को पता है कि वे सारे उत्कृष्ट क्षेत्र जिसमें व्यक्ति सर्वोच्च अपना योगदान देता है, उनमें हम इन पुरस्कारों को देते हैं। जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, लोक सेवा, खेल में दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि अगर कोई भी पुरस्कार की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें समय समय पे परिवर्तन भी किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। पहले खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। पहली बार खेल के क्षेत्र में आप सभी ने सुना होगा सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, पहली बार उनको खेल क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अगर हम 1954 के बारे में बात करें तो क्रमशः 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। तो इस नाम को याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी हम कह सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ में उसी वर्ष में हमारे पास 2 नाम और आते हैं। दूसरा नाम आता है राजगोपालाचारी और तीसरा नाम आता है आपका सीवी रमन जी का। तो अब देखिए पेपर में भैया किस तरीके से प्रश्न पूछता है, ये डिपेंड करता है। उसमें पूछा गया होगा प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आंसर आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लगाते हैं। और उसी वर्ष की बात है तो अगर मान लीजिए तीनों नाम देता है तो चौथा विकल्प आपका उपयुक्त सभी देता है तो आपको वो टिक कर देना होगा। और एक सबसे अच्छी खास बात है कि भारत रत्न में आपके एक साल में अधिकतम 3 लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया जाता है। बट अगर अपवाद स्वरूप हम बात करें तो ऐसा भी 1-2 बार हुआ है जिसमें 3 से अधिक व्यक्तियों को भी पुरस्कार दिया गया है। तो समय समय पर इन पुरस्कारों का वितरण को रोका भी गया। उसका रीजन ये होता था कि आप सबने सुना होगा संविधान में आर्टिकल 18, जो संदीप सर क्रमशः कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहे हैं, उसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया था। तो इसी तरीके से आर्टिकल 18 का प्रयोग करके कुछ राज्यों की सरकारों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया था। कुछ दिनों तक बीच में इनको रोका भी गया था, लेकिन अभी फिलहाल ये पुरस्कार हमारे फिर से शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि ये
पर्टिकुलर भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, भारत रत्न एक सम्मान होता है और सम्मान दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। अब हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि अब तक कुल कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा चुका है, या हमारे और भी प्रश्न ऐसे किस तरीके से बनते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम लोग इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो आपने देखा प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग आगे इसी में चर्चा करते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत, वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, काफी बार प्रश्न में पूछा गया है। और मरणोपरांत भी हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जबकि नोबेल में ऐसा नहीं है। नोबेल में अभी प्रतिबंध कर दिया गया है, नोबेल में मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रथम गैर भारतीय। तो गैर भारतीय के बारे में अगर बात करें हम, प्रथम गैर भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, यानी हम सिंपल भाषा में बात कर सकते हैं तो विदेशी। तो पहला नाम हमारे पास आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का। और अगर विकल्प में खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं देता है तो नेल्सन मंडेला दिया गया होगा। तो मैं नाम लिख देता हूं, खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा नाम आपका नेल्सन मंडेला। तो इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। वैसे ज्यादातर प्रश्नों में यही आपका आंसर टिक करना होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है हमारे पाकिस्तान के हैं और नेल्सन मंडेला हमारे दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत रत्न से रिलेटेड कौन प्रथम व्यक्तियों से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अब तक की अगर हम बात करें तो एक बड़ी सी लिस्ट है भारत रत्न की, जिसको पूरा आप नहीं याद करेंगे और ना ही एग्जामिनेशन में उतना प्रश्न पूछता है, बट संख्या पूछता है कि अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो हम बात करेंगे तो अगर अभी मैंने जैसे बताया आपको 1954 से जब इसकी शुरुआत की गई है तो अब तक 48 व्यक्ति, यानी कितने लोगों को दिया जा चुका है, 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो अब हम इसी श्रृंखला में अगर आगे की बात करें तो भारत रत्न के तहत कुछ जानकारी के तौर पर अगर नोट के रूप में हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये आती है कि आपको भारत रत्न के तहत तो पहला पॉइंट आता है कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। आपको सुविधाएं दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, बट कोई भी धनराशि भारत रत्न के तहत तो नहीं दी जाती है। भारत रत्न के तहत तो दिया क्या जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न के तहत तो दिया जाने वाला जो मेडल होता है वो तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य होता है, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। तो आप इसको फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, भारत रत्न के तहत जो पुरस्कार की आकृति होती है किस वृक्ष के पत्ते के समान होती है, तो पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान होती है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इसमें नीचे के जो पत्ते होते हैं उसके नीचे की तरफ भारत रत्न लिखा रहता है चांदी में, और इसके साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसपे राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर्स होते हैं। तो अपने आप में अगर हम बात करें तो भारत रत्न एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब तक वो हमारे भारत में 48 व्यक्ति हैं जिनको यह गौरव प्राप्त हुआ भारत रत्न पाने का। अब हमारा करंट से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो करंट से जो हमारा लास्ट ईयर प्रश्न बनेगा या लगातार एग्जामिनेशन में आ रहा है वो प्रश्न पूछेगा कि 2019 या पिछला भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछला जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है वो आपका 2019 है, और 2019 में हमारे 3 व्यक्ति हैं क्रमशः, जिनका 46, 47 और 48वां नाम मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है।
और अभी 2020 का कोई भी नॉमिनेशन नहीं है। अगर नॉमिनेशन होता है तो हम लोग कंटिन्यूअस अपडेट करते रहेंगे। पहला नाम आता है नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। दूसरा व्यक्ति का नाम आपका आता है डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और आपके 48वें व्यक्ति आते हैं पूर्व प्रधान सॉरी एक मिनट, ठीक है डियर, एक बार रिवाइंड करिएगा। 48वें व्यक्ति हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। जिन्हें दिया गया है, वर्तमान में ये आपके अभी हैं, पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में बने रहते हैं। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा हमारे पास कि भारत रत्न से रिलेटेड क्या क्या चीजें क्वेश्चन बन सकती है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट टर्म पे आपको रिवीजन करा देता हूं, मेरे साथ सुने। पहला पॉइंट आपका आता है भारत रत्न पुरस्कार की क्या क्या खासियत है। तो पहली खासियत है ये कि भारत का सबसे नागरिक सर्वोच्च का सम्मान माना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, तो 1954 में की गई। तीसरा पॉइंट आता है कि अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। चौथा पॉइंट आपका आता है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे पहले, तो आपका आंसर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछता है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति मरणोपरांत पहले कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी हो जाती हैं। पूछा जाता है विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां है। अगर विकल्प में आपका नहीं देता है तो नेल्सन मंडेला को आप लगाते हैं। फिर इसके बाद बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न के बेसिक तौर पे, तो उसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके साथ साथ में क्या होता है आपका, इसके तहत दिया जाने वाला जो मेडल होता है वो तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य है, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। और इसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो करंट अफेयर से पूछेगा भारत रत्न 2019। उम्मीद करता हूं आपको भारत रत्न का टॉपिक समझ में आया होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।